आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देना चाहूंगा कि एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप हमेशा आंसर्स को पॉइंट में लिखें, प्लस हमेशा एसएसटी में आपको पढ़ने का हैबिट और तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको सिंपल उसके कॉन्सेप्ट और उसमें मेन उसके कोर पे ध्यान दीजिए, कोर टॉपिक्स पे। जैसे अगर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है तो एक हैबिट तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एक हमेशा टॉपिक पे फोकस करिए, दूसरा हमेशा चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, खासकर सिस्टम में इसको और ज्यादा हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में क्या होता है थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होते हैं और आपको कवर भी करना होता है। तो आप जो टॉपिक अगर समझ गए कि मेरे को इस चैप्टर में 5 या 6 टॉपिक ही कवर करना है तो आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा और लगेगा कि बस इतना ही है। लेकिन अगर आप एक एज ए चैप्टर सोचेंगे कि मुझे पूरा एज इट इज चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा टॉपिक जरूर समझ लें कि आखिर इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। टॉपिक का थीम समझ लीजिए, जब टॉपिक का थीम समझ में आया उसके बाद अगर आप रीड करेंगे, ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से एक एक पॉइंट को बिल्कुल थॉरली कवर करते जाएंगे। जैसे अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया कि कैपिटल एक टॉपिक है और कैपिटल का मीनिंग क्या है, तो कैपिटल का मीनिंग समझ में आ गया। अब उसके अंदर उसका सिर्फ क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आप कैपिटल को जब समझ गए कैपिटल क्या होता है तो आपको उसके अंदर का पॉइंट समझ में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप रीड करेंगे और एकदम यूं समझ लेंगे। तो खैर चलिए फिर हम आते हैं और वन बाय वन इस चैप्टर को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आई होप आपको समझ में आएगा भी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है, तो पहले मैं बता दूं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर यहाँ पे जो है एक इमेजिनरी गांव का नाम लिया गया है, वो एक इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट करता है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इमेजिनरी, एक सोचा हुआ एक मन का जो है विचार या मन गणंत ये कह लीजिए, बस वही है, दूसरा और उसका कोई किसी सच्चाई से नाता रिश्ता नहीं है। खैर अब आते हैं इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा तो देखेंगे ही, प्लस अब इसमें जो टॉपिक्स हैं आप सिंपल देखिए। एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को हम कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है ग्रो मोर इन सेम लैंड, कैसे पॉसिबल है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। इसमें बस देखा जाए तो मेनली 4 या 5 यही टॉपिक हैं और उसी को बस क्या किया है, थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। पहले बताते हैं इंट्रोडक्शन के, तो इंट्रोडक्शन में बता दूं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और गांव के सीन कैसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे जो है बुल्लॉक कार्ट्स आपको मिल सकते हैं, बैलगाड़ियां, उनकी आवाज, खेत, ज्यादातर फार्मर्स आपको जनरली मिलेंगे। फिर वो एक उसका भी अपना एक जो है नजरिया होता है, एक अपना मतलब उसका आप ऐसे कह सकते हैं मेरिट होता है, जहाँ पे एक सुकून होता है लोगों के पास। वहाँ कोई हड़बड़ाहट या कुछ ऐसी गांव में चीजें नहीं होती, लोग सुकून और बिल्कुल काफी टाइम होता है उनके पास सब कुछ करने के लिए। खैर तो एक स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि गांव का एक जो है सीनरी एक बताया गया है कि आखिर कैसा होता है। जो लोग हैं वहाँ वो लोग तो उसको रियली कनेक्ट कर लेते हैं, जो कभी गांव में नहीं रहे या जैसे पॉसिबिलिटीज नहीं बन पड़ी उनके, हमेशा शहर में रहे तो जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट देखा नहीं होता, इसलिए वो सीन बताया गया है कि गाँव का माहौल ऐसा होता है। अब उसके बाद वाला जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग से समझने हमेशा समझिएगा। पहले बात है प्रोडक्शन और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन क्यों जरूरी है और क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हमें अपनी डिमांड, जैसे बोलते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ग्रेन चाहिए, हमें दाल चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें व्हीट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और दूसरे प्रोडक्शन को अलग अलग ढंग से लिया जाता है। अगर हमने बिस्किट को मान लीजिए प्रोडक्शन बिस्किट का किया तो उसको बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम उसको किस तरीके से करें ताकि वो बिस्कुट या जो बिस्किट है, जो भी चीजें हैं वो आपको, और जो भी चीज कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको इजीली हो जाए ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब टू प्रोड्यूस एनीथिंग हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज सो दैट वी कैन गेट इफेक्टिव रिजल्ट्स और हमारा डिमांड भी पूरा हो जाए और लोगों का भी डिमांड जो है जनरली पूरा हो जाए। खैर नेक्स्ट है उसके लिए क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा लैंड, लेबर, फिजिकल एंड कैपिटल, मैं इसको डिटेल में आपको और बताऊंगा। फिर ग्रो मोर इन सेम लैंड, मतलब लैंड उतना ही हमारे पास, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो अब हम क्या करें उसी लैंड में, उसी जमीन में और कितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन विलेज पालमपुर और नॉन फार्म एक्टिविटीज, मतलब वहां पे लैंड जो जमीन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या, मतलब फार्मिंग के अलावा और क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले
विलेज पालमपुर में मैंने आपको एक बात बोला कि फार्मिंग जो है वहां की प्राइमरी एक्टिविटीज थी, मतलब फार्मिंग इज प्राइमरी एक्टिविटीज, जो होना ही होना था लगभग सब करते थे। उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत सारे थे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आपको समझा दिया, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इफेक्टिवली टू मीट द डिमांड्स ऑफ एवरीवन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें मैटर करती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला तो आपका वो है कि लैंड होना चाहिए, दूसरा है आपका उसमें लेबर, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड आपकी चीजें हैं जो आपका फिजिकल कैपिटल है, और इसी फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 चीजें आते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज या प्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, लैंड। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर लेट से ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप व्हीट राइस कुछ भी कर रहे हैं, तो यू हैव जस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, लैंड होना जरूरी है। दूसरी चीज है आपके पास लेबर, अगर लेबर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तीसरी चीज है फिजिकल कैपिटल, ये तो सबसे और इम्पोर्टेंट है। फिजिकल कैपिटल मैंने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल लिखा। देखिए फिक्स कैपिटल वो है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करना पड़े। जैसे अगर लेट से आपने रूम जो है बिल्डिंग्स जितने सारे हैं, मान लीजिए आपने उसको, वो फिक्स्ड कैपिटल है, उसमें आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है। वर्किंग कैपिटल में क्या हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है, आपको हर बार चाहिए। अगर आप हमेशा अगर लेट से वीट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको जो उसके बीज हैं वो चाहिए, फर्टिलाइजर से चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कर दिया और फिर हर पूरे हमेशा के लिए वो चीज होगी, नहीं। तो आपको रॉ मटेरियल्स तो बिना उसके आप कर भी नहीं सकते। तो ये एक एग्जाम्पल्स है जो आपको समझ रखना पड़ेगा। और फिजिकल कैपिटल के अंदर और सारी चीजें आ सकती हैं, जितने सारे मशीन्स आप ले लीजिए, जो भी है मशीन्स, जितने सारे टेक्नोलॉजीज, सब कुछ उसी के अंदर फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का। तो इसका मीनिंग क्या था, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग ये था कि हम कैसे चीजों को प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके लिए क्या जरूरी है। तो जरूरी आपके लिए ये चीजें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, उसके अंदर है मशीनरी और सारी चीजें बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे लेबर, हु प्रोवाइड्स द लेबर। देखिए लेबर जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे किसान जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो खुद ही अपने खेतों में वो चीज करते हैं, काटते हैं। दूसरा, या फिर कुछ ऐसे भी वही लोग जो बड़े बड़े, जो मीडियम और हाई जो फार्मर है, जो ज्यादा वे में करते हैं, तो वो लोग उसको और प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से मतलब स्मॉल फार्मर्स दूसरे बड़े फार्मर्स के वहां भी काम करते हैं और अपने यहाँ भी काम करते हैं, जिन लोग प्रोवाइड करते हैं लेबर। और दूसरा एक और लेबर वो लोग भी होते हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, तो वो लोग भी लेबर का जो है जनरली वर्क करते हैं। एक ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है, अब इसमें नेक्स्ट आता है कि ग्रो मोर इन सेम लैंड, मतलब उसी लैंड में ज्यादा ग्रो कैसे करें। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो उसमें थर्ड टॉपिक के लिए एक होता है मल्टीपल फार्मिंग। ठीक है, मल्टीपल फार्मिंग मतलब क्या होता है, या मल्टीपल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। मल्टीपल फार्मिंग का मीनिंग होता है कि आप एक ही लैंड में, एक ही जगह पे आपने क्या किया, एक साथ 2 चीजें को प्रोड्यूस करना शुरू किया। जैसे लेट से आपने उसी में पल्सेस भी लगाए और उसमें आपने शुगर केन लगा दिया, तो एक ही खेत में 2 चीजों को आपने प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टीपल फार्मिंग शुरू किया। अब एक और तरीका है, जैसे आजकल क्या है, चूंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास लैंड तो अभी फिक्स ही है, लैंड तो कभी बढ़ नहीं सकता, जो था वही है। तो हम लोग इसलिए HYV सीड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स, ये क्या होता है HYV सीड्स, आजकल जो यूज करते हैं। तब से यूज होने लगा जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, जिसमें हरियाणा, पंजाब ने काफी, यूपी ने काफी पार्टिसिपेट करके उसका, उस समय इंदिरा गांधी ने रिवॉल्यूशन चलाया था, जब हमारे देश में काफी खाने की बिल्कुल महामारी पड़ी हुई थी और बहुत लोग भूख से मर रहे थे। तो HYV सीड्स क्या होता है कि ये कम जगहों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा। इसके बीज ऐसे होते हैं कि जैसे अगर आपने उसी लैंड में अगर नॉर्मल सीड्स को किया तो आपको एक, मान लीजिए लेट से 1 kg मिला, लेकिन अगर वहीं पे किया तो आपको हो सकता है 5 kg 10 kg मिल जाए, अगर आपने HYV सीड डाला तो, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। तो 2 तरीके से क्या है, आप सेम लैंड में आप अपने को ज्यादा से ज्यादा ग्रो
कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वहां पे लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था इन पालमपुर में। तो देखिए सबसे पहली बात बता दो आपको, जनरली क्या है तो खुद आप रफ आइडिया लगा सकते हैं, लैंड कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विलेज में नहीं होता। जैसे कुछ लोगों के पास लैंड ज्यादा होंगे, कुछ के पास क्या है कम होंगे, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो लैंड वाज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये समझ लीजिए, क्योंकि लैंड अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो इसलिए लैंड जो है वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, इसलिए कुछ लोग लेबर का भी काम करते थे, कुछ लोग अलग अलग भी काम करते हैं। कुछ लोगों के पास 60% कल्टीवेशन एरिया था, कुछ के पास थोड़ा उससे कम, कुछ के पास बिल्कुल नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नॉन फार्म एक्टिविटीज। देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज सिंपल आप ऐसे समझिएगा, जैसे आपने डेयरी प्रोडक्ट का काम करना शुरू किया, उसमें कोई फार्मिंग की जरूरी नहीं। जैसे आपने अपने बहुत सारे काउज एंड गोफैलस को रखा, उसके मिल्क निकाले, उसको सेल करना शुरू किया। उसके वाला नॉन डेयरी प्रोडक्ट के अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितनी सारी, जैसे आपने एक गाड़ी खरीदा उसमें चलाना शुरू किया, एक भी हो सकती है चीजें। थर्ड आप मान लो इनके शॉपकीपर हो, नॉर्मल जो आप रेलवे स्टेशन और वहां पे अपना दुकान आके बेच रहे हो, तो ये सब क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। ये सब क्या है, यहाँ पे जितने सारे लोग बात कर रहे थे फार्मिंग एक्टिविटीज बात कर रहे थे, तो प्राइमरी एक्टिविटीज तो फार्मिंग ही थी, लेकिन सारे लोग तो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते थे, और उनमें कुछ फार्मिंग एक्टिविटी यही होता था, डेली प्रोडक्ट का काम होता था, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, कुछ शॉपकीपिंग का काम करते थे। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इजी चैप्टर है, और एसएसटी में आपसे रिक्वेस्ट है, फिर मैं बोलूंगा हमेशा एकदम इजी करके समझिए और बिल्कुल टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करके करिए। अगर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हमेशा वो चैप्टर आपको काफी टफ लगेगा, और टफ नहीं भी लगे तो आपको ये लगेगा कि यार आई हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर, मुझे सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ टॉपिक सेग्रीगेट कर ले पार्ट बाय पार्ट, इजी लगेगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मेरे से पूछेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।